और अब बात राजनीति की करते हैं तो अमेठी में गठबंधन के प्रत्याशी का अब तक कुछ अता पता नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। इस बीच अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरीगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, राहुल बिन अमेठी सून। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी अमेठी में जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो तस्वीरें हम आपको अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के दिखा रहे हैं, जहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि राहुल बिन अमेठी सून। अब देखना होगा कि राहुल यहां पर आते हैं या फिर सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ते हैं। माता पिता के बिना पुत्र अधूरा रहता है, वैसे गांधी परिवार के बिना अमेठी अधूरी है। राहुल गांधी कोई नए नहीं है, उनका पुराना घर है। वो बताने घूम रही हैं कि उनका कोई घर ही नहीं है। अमेठी का हर घर राहुल गांधी का घर है जी, अमेठी का हर घर। जब उनका घर जो है मोदी जी छीने थे, याद होगा आपकी, उनको सदस्यता रद्द कराई, घर छीना, तो अमेठी का हर घर उनका था। अब पूरे देश में काफ़ी आवाज़ उठी कि मैं राहुल गांधी को घर दे रहा हूँ, आइए राहुल गांधी इसमें रहिए। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जगह जगह से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। लगातार अमेठी में कांग्रेसियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। एक पोस्टर लगा हुआ है केंद्रीय कार्यालय में जिसमें साफ लिखा हुआ है, राहुल बिन अमेठी सून। ये अवनीश मिश्र हैं और ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं गौरीगंज कांग्रेस कमेटी के, और इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। लगातार अमेठी से मांग की जा रही है कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के चुनाव के बाद अमेठी आएंगे और अमेठी सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर अलीगढ़ और हाथरस के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और करीब 2:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 घंटा 5 मिनट अलीगढ़ में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी की सोच को उतारने की कोशिश की गई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और सीएम योगी आज ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर हुंकार भरने वाले हैं। करीब 11:40 पर सीएम योगी किरावली इलाके में जनसभा कर चुनाव प्रचार को धार देंगे। सीएम योगी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए वोट मांगेंगे। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर है, कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार और बीएसपी से सी रामनिवास शर्मा चुनावी रण में कूदे हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा और फतेहपुर सीकरी में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी पार्टियां हैं उसके स्टार प्रचारक का इन सब जगहों पर जा रहे हैं। आज किरावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे, जनसभा करेंगे।